हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर देखने जा रहे हैं। आप लोग समझिएगा मोशन क्या होता है। इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं सभी लगभग मोशन में हैं, जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करती हैं। जैसे हम लोग समझेंगे, ये यहाँ पर कोई बॉल है, यहाँ से यहाँ आ गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आई, तो किस में है, किस वजह से आई, क्योंकि ये बॉल मोशन में है। फैन चल रहा है, आपके घर का सीलिंग फैन, वो मोशन है। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, वो मोशन है। डेली लाइफ में मोशन को ऐसे ही समझेंगे कि मोशन क्या है। डिफिनीशन अभी बताते हैं आप लोगों को। मोशन की डिफिनीशन ये हुई, रुका ना, कितना पोजीशन चेंज बात समझन मतलब ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन चेंज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में, वही मोशन है। इसको हम देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। मान लो कोई यहाँ पे आपका वैन है, 4 व्हीलर गाड़ी है, एट 3:15 3:15 पे ये पॉइंट ए पे है, और आप देखोगे 3:20 पर ये गाड़ी आपकी यहाँ पे आ गई। तो अभी इसका पोजीशन पॉइंट ए है, 3:20 पे इसका पोजीशन पॉइंट बी है। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि इसमें मोशन हुआ होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। मोशन को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मोशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जिसे हिंदी में दूरी कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट ए पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से बी पे गया, इसकी बीच की दूरी है 10 मीटर। मतलब ये ऑब्जेक्ट बी तक आने में जितना ट्रेवल किया उसे हम लोग दूरी कहते हैं। डिस्टेंस समझेंगे। डिस्टेंस को हम लोग डी से यहाँ पे डिनोट करेंगे, डी से। ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे 10। इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। फिजिक्स में हमें देखेंगे, जिस भी जहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और जहाँ पे डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं फिर से इसका कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं डिस्टेंस का। देखिए, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ए पे है, अभी वो बी पे गया, बी से सी पे गया, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो ए से बी पे, बी से सी पे जाने में कितना डिस्टेंस होगा इसका, ए बी प्लस बी सी, दैट इज 10 + 5, 15 मीटर डिस्टेंस हुई इसकी। ठीक है बच्चों, इसकी डिस्टेंस 15 मीटर हुई। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3,
सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ये आपकी मिनट वाली सुई हो गई, ये आवर वाली, ठीक है। सेकंड वाली को हम नहीं देखेंगे। अगर ये मिनट वाली सुई, मिनट वाली जो इसकी नीडल है, एक चक्कर पूरा लगाती है, एक सर्किल कंप्लीट करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो इस मिनट वाली सुई की लंबाई है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जो मिनट वाली हैंड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो 12 से स्टार्ट करने पे पुनः 12 पे जाने पे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसका मतलब ये हुआ, आप देखोगे ये सर्किल है कंप्लीट, सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। अगर कोई भी सर्किल है, अगर इसका बाहर का हम देखेंगे कितनी इसकी लंबाई है, तो उसकी सरकमफ्रेंस देखते हैं जो 2 पाई r होती है। तो आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। r इस मिनट वाली सुई का, जो मिनट वाली नीडल है, उसकी लेंथ हो गई 2 इंटू पाई 3.14 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है 10। ये आपका हो जाएगा 62.8 मीटर, ठीक है बच्चों। इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? ये मिनट वाली हैंड आपकी 62.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तब जाके फिर उस पॉइंट पर आएगी। यही हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे मोशन में एक टॉपिक डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस, या हम लिख सकते हैं मिनिमम पोजीशन चेंज। मिनिमम पोजीशन चेंज between final पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। या हम इसको हम लोग डिफिनेशन की तरफ नहीं भागेंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपको हर जगह हेल्प करेगा, चाहे IIT हो, JEE हो, UPSC हो, हर जगह, नीट हो। न्यूमेरिकल वैल्यू से आपका थ्योरी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल करोगे, याद रहे करोगे तो सारी चीजें कवर रहेंगी। अगर थ्योरी रटोगे तो एक दिन में, थ्योरी तो एक दिन में हो जाती है। हम देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, कौन डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एस से, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। इसका यूनिट जो होता है मीटर होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों के सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल तो इसके बहुत हैं, मोशन के, डिस्टेंस के, लेकिन हम लोग पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब जाके समझ में आएगा एक्चुअली ये चीजें हैं क्या।
क्योंकि जब किसी के ऊपर मुसीबत नहीं आती है तो वो क्या पता उसको सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। इसी प्रकार से आप जब न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं पता है फिजिक्स से बस ऐसे चल रहा है, थ्योरी पढ़ोगे। न्यूमेरिकल करोगे सब चीज़ें ऑटोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, समझने पे मजबूर करेंगी कहाँ पे क्या चीज़ आएगा, क्या गलती हुई है हमसे। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट ए है, ए से बी पर गया, 3 मीटर डिस्टेंस तक कवर किया, बी से सी पे गया, ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब हमको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस को स्मॉल डी से लिखेंगे हम लोग, डी निकालना है, डी फाइंड आउट करना है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस तो बिल्कुल इजी है, निकाल लेंगे। डी इक्वल ए बी प्लस बी सी, दैट इज आपका हो जाएगा 3 + 4 7 मीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों की डिफिनीशन हम लोग बताए थे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए, इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी कभी भी किसी भी चीज का मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस अगर पता करना होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ना कि ऐसे चलना है जिगजैग शेप में या सर्कुलर शेप में, नहीं। हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चलना होगा। एस और सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कह रहा है, कैसे निकलेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू ए सी। ए सी बच्चों कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ए सी इक्वल टू हो जाएगा 9 + 16, ठीक है बच्चों। अब ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25, दैट इज ए सी इक्वल टू 5 मीटर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे मोशन चैप्टर का। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफिनीशन रटना नहीं है, बस समझना है। अगर उनको डिफिनीशन चाहिए तो आप बुक से देख सकते हो, क्योंकि हम लोग का फोकस होगा प्रॉब्लम्स पे, कहाँ से आपका आईक्यू लेवल, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता कहाँ से बढ़ेगी, ये चीजें देखिए। अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जाएंगे मोशन के टाइप्स पे, उसके बाद जाएंगे वेलोसिटी और स्पीड पे। ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आपका एक प्रॉब्लम है, देखो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ चीजें हमने छोड़ रखी हैं,
आपको प्रॉब्लम करते वक्त हम बताएंगे, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये आपको हो गया 8 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमको इसमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस तो हम आराम से निकाल लेंगे। आराम ये लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फर्स्ट ए से बी तक ट्रेवल किया, इट्स मीन्स ए बी, प्लस बी से सी पे ट्रेवल किया, बी सी, प्लस सी से डी पे ट्रेवल किया, सी डी, प्लस डी से ई पे ट्रेवल किया, डी। 10 प्लस 10, ए बी की वैल्यू 10, बी सी की वैल्यू 10, सी डी की वैल्यू 10, 8। आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20, 38, 38 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन पॉइंट ई है और इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए है, तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? मिनिमम डिस्टेंस, इट्स मीन्स क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है। ये आपको इससे तो पता चल गया 10, 10, 10। ये रेक्टेंगल होने, सॉरी स्क्वायर होने जा रहा है। स्क्वायर है, जब यहाँ तक की वैल्यू हमें 8 दी हुई है तो जनरल सी बात है ये वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा AD माइनस ED। ठीक है, AD इक्वल टू BC, स्क्वायर में होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा AD की वैल्यू 10 माइनस ED की वैल्यू 8, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर। देखिएगा बच्चों, समझ में आया? ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें लगता है आप लोगों को तो कुछ समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, लेकिन अब हम लोग डिफरेंस आपको बताते हैं। देखिए, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एंड निगेटिव, ना तो 0 होगा डिस्टेंस और ना ही निगेटिव होगा।
डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और निगेटिव। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कभी जीरो और निगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। यस, अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तीन केस हो गए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के बराबर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक से बराबर या एक से छोटा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन आर इक्वल टू 1। ये 4-5 चीजें हैं। अब इसमें हम कुछ देखते हैं, प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। कोई चीज ट्रेवल करेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो वो गेन करेगी, कुछ ना कुछ दूरी तो जाएगी, इसलिए डिस्टेंस जीरो निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब जीरो कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, आइए हम देखते हैं। कोई बॉडी ए है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ए पे मूव करके बी पे गया, बी से मूव करके सी पे गया, सी से मूव करके डी पे गया, डी से मूव करके ए पे आया। ठीक है, ये मान लो 5 मीटर, ये 5, ये 5, ये 5। तो फाइनल कहाँ, फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, डिस्टेंस तो हो गया 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें चेंज इन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजिशनल वैल्यू ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह है, इसलिए कोई चेंज नहीं। यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। जीरो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब किस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे, ये देखना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसी केस में बराबर होंगे जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट ए पे है ऑब्जेक्ट, बी पे गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 10 मीटर, यहीं पे उसको ट्रेवल खत्म हो गया, उसके आगे नहीं जा रहा है। तो इस केस में d इक्वल टू 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सारी चीजें हो गई, अब आगे हम देखते हैं। इस केस में रेशियो 1 आ जाएगा, 1 आएगा या तो 1 से कम आएगा या 1 इक्वल आ जाएगा, तीनों चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी क्लॉक है,
ये आपकी मिनट हैंड है। मिनट हैंड अभी मान लो घड़ी में 2 बजी हुई है, ये आपके आवर हैंड है, 2 बजे हैं, 2 से 3 बज गए। मिनट हैंड आपकी पूरा एक सर्किल कंप्लीट यहाँ पे की, तब आके 3 बज जाएंगे आपके। ठीक है, ये आवर हैंड हो गई। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, लेट सपोज इसकी जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट हैंड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। 2 से 3 बजने में मिनट हैंड आपकी कितनी डिस्टेंस कवर की। देखिए बच्चों, क्या हुआ, घड़ी हमेशा एक सर्किल के फॉर्म में होती है और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मूव करेगी। तो ये लेट सपोज इसकी अगर ये आपका एक सर्किल का रेडियस हो जाएगा मिनट हैंड, तो कैसे डी निकालेंगे, डी इक्वल टू ए सर्किल, पता है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस सर्कल का, जिसे हिंदी में परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कितना होती है, 2 पाई आर। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करके इसी पॉइंट पे आ रही है, यानी कि एक सर्कल बना रही है। जितना यहाँ से घूम के उसी पॉइंट पर जा रही है, इसका मतलब उतनी दूरी, उतनी डिस्टेंस कवर कर रही है। देखते हैं, डी इक्वल टू 2 पाई आर, तो आपका हो जाएगा 3.14 100 सेंटीमीटर। ये 00 से ये डेसिमल वैल्यू 2 पॉइंट के जो हट जाएगी, 2 इंटू 3.14 डी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, सेंटीमीटर कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 628 सेंटीमीटर। अब इसे में फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों आप लोग बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों हमारी इस फाउंडेशन का क्या नाम है, पुष्पराज स्टडी पॉइंट। पुष्पराज स्टडी पॉइंट। ठीक है बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे वादा करते हैं 9th 10th 11th 12th सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। और ये सिर्फ बोर्ड लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ाई होगी, यहाँ पे पूरी आपकी 9th 10th के बच्चों प्री फाउंडेशन लेवल का, प्री फाउंडेशन
फॉर IIT एंड नीट लेवल का प्री फाउंडेशन फॉर IIT एंड नीट लेवल का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। उस लेवल से हम पढ़ाएंगे आपको। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं रह गया, हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हायर लेवल का एग्जाम लेंगे, IIT हो गया, नीट हो गया, UPSC हो गई, ANDA हो गया, AF कैट एयरफोर्स हो गया, इन सभी में आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा, प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया रहता है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके उसका आंसर लाना होता है। थ्योरी हम लोग देखते चलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल पे। टफ टू टफ न्यूमेरिकल लाएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उस फ्राज स्टडी पॉइंट में हम लोग आधा कोर्स ख़त्म किए उसके पहले ही गायब हो गए, नहीं, पूरा कोर्स कराएंगे, वो भी फुल प्रैक्टिकल के साथ। फुल प्रैक्टिकल के साथ पूरा कोर्स कराएंगे आपको। इसमें आपका कवर होगा PCM प्लस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये चारों सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे हम। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोशन हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों, मोशन के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने लेवल तक ही जाएंगे। हमारे हिसाब से आपके लेवल तक सिर्फ रहना ही सही होगा, क्योंकि 11th में आपको फिर पढ़ना है, वहाँ सही से आप लोग पढ़ेंगे। कई टाइप्स के मोशन हैं, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है एक दो टाइप्स के। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन में आपका हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वहां पे आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, एक आपकी बस है, ये यहाँ से जाने से बी तक जाने में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ए से बी पॉइंट तक जाने में 20 मिनट का टाइम लेता है। बी से सी पॉइंट में जाने पे 20 मिनट टाइम लिया, ये भी 10 किलोमीटर है। इसका मतलब टाइम इंटरवल एवरी 20 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं ये बस आपकी, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, आपकी घड़ी की सुई जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड है,
ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किल बनाने में जितनी डिस्टेंस सेकंड हैंड जो आपकी अगर एक पूरा 360 डिग्री का एंगल बना देती है, तो हर सर्किल कंप्लीट होने में मिनट हैंड आपको जितना ट्रैवल करेगी उतने अगले बार पूरा एक सर्किल कंप्लीट होने में 360 डिग्री बनाने में फिर उतना ही मिनट हैंड कम डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब जो आपके वॉच में घड़ी में मिनट हैंड है ट्रैवल कर रहे हैं, आवर हैंड है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन में है। आप लोग स्कूल जाते हो, मान लो आपका स्कूल 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर जाने में आपको 10 मिनट का समय लगा, फिर आप स्कूल बंद है, फिर वापस तुरंत मुड़ के चले आए, फिर घर तक आने में 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 मिनट का समय लगा। इसका मतलब आप भी यूनिफॉर्म मोशन में हो। टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। अभी हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म, सपोज दैट ये आपकी वैन है, बस है, ये 20 मिनट में 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, नेक्स्ट 20 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये आपको टाइम इंटरवल तो सेम हुआ लेकिन डिस्टेंस कम हो गई। इसका मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। या तो डिस्टेंस आपका फ्लक्चुएट करेगा या तो टाइम फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है बच्चों, तब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए होंगे। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पे, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रेवल करती है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद तब हम टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे।